हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि हमें पता है कि हम अपने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रीएम्बल के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी स्टार्टिंग भी कर दी थी। हमने प्रीएम्बल के जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमें इनको डिटेल में पढ़ रहे थे। डिटेल में भी हमने पहला इंग्रेडिएंट सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ लिया था। दूसरा इंग्रेडिएंट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, उसको हम पढ़ रहे थे। उसमें भी हमने 2 कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज सॉवरेन एंड सोशलिस्ट। और आज हम तीसरा वाला पढ़ेंगे, दैट इज सेकुलर। ओके, तो हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे। उसका पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ लिया है। दूसरा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको पढ़ेंगे। उसमें से हमने सोवेन और सोशलिस्ट पढ़ लिया है। सेकुलर की स्टार्ट करते हैं। सेकुलर सेकुलर टर्म हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 से जोड़ा है। ओके, सेकुलर हमने जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा है। ये बात याद रखने वाली है, याद रखना है इसको। बेशक ही हमने 1976 में जोड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने 1974 में एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यद्यपि ये जो सेकुलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका जो इंटेंशन था, वो एक सेकुलर स्टेट बनाने का ही था। ठीक है, इसको याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ये बोला था, ऑल्दो द वर्ड्स ऑफ सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसडली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डाउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स wanted to establish such a state which have a secular state. ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जैसे कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 to 28, ये हमें क्या देते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। इसी से ये साफ साफ पता चल जाता है, चाहे वर्ड हो कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे नहीं हो, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो फ्रीडम देना चाहते थे रिलीजन की, वो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। सेकुलर स्टेट जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स ये जान लेते हैं कि स्टेट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं एक भी स्टेट, किसी भी स्टेट को। पहला आता है एथीस्ट, दूसरा आता है थियोक्रेटिक, एंड तीसरा आता है सेकुलर स्टेट। सबसे पहला आता है एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है? जो कि एंटी रिलीजन होता है। एंटी रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म को मानने पर वहां पर पनिश किया जाता है, उसको एंटी रिलीजन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया क्या है? एक अथीस्ट स्टेट है। यहाँ पर किसी भी रिलीजन को नहीं मानने देता, जो वहाँ का किंग है, डिक्टेटर है वहाँ का, किसी भी रिलीजन को नहीं मानने देता। थियोक्रेटिक क्या होता है? थियोक्रेटिक प्रो रिलीजन होता है। क्या होता है? प्रो रिलीजन। प्रो रिलीजन यानी कि सिर्फ एक रिलीजन के नाम पर ही एक रिलीजन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट है, बांग्लादेश मुस्लिम स्टेट है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब क्या है? मुस्लिम स्टेट्स हैं। ठीक है, इजराइल है, जूइस है, इजराइल जूइस स्टेट है।
ईरान मुस्लिम स्टेट है। इन्होंने सब क्या है, ये सब कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, थ्योक्रेटिक स्टेट में आ जाएंगे, जो कि प्रो रिलीजन है और एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन मान रखा है। श्रीलंका, म्यांमार, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकुलर स्टेट क्या हो जाएगा, सेकुलर स्टेट न्यूट्रल रहेगा। सेकुलर स्टेट मीन्स दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि वो एंटी रिलीजन हो जाएगा या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इंटरफियर नहीं करेंगे और किसी धर्म को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, सबको इक्वली सपोर्ट करेंगे, इक्वली सपोर्ट करेंगे, हर एक धर्म को इक्वली सपोर्ट करेंगे। किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन ना बना के सबको इक्वली सपोर्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल अपना प्यारा भारत, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक्स बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा सेकुलर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सेकुलर की स्टार्टिंग होती है बाय मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं, मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या है, कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ये सेकुलर की डेफिनेशन देते हैं मैकियावेली। मैकियावेली को क्या बोला जाता है, मैकियावेली को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सेकुलरिज्म। मैकियावेली बोलते हैं कि सेकुलर का मतलब है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, यानी कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में। पहले के टाइम पर क्या होता था, यूरोप में जो कैथोलिक चर्चेज होते थे वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे स्टेट के अफेयर्स में। कैथोलिक चर्चेज बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे स्टेट के अफेयर्स में, इसलिए मैकियावेली ने एक कॉन्सेप्ट दिया दैट इज सेकुलर स्टेट का, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में, कंप्लीट डाइवोर्स हो जाएगा स्टेट और रिलीजन में। लेकिन इंडिया ने इसको अडॉप्ट ना करके इंडिया ने खुद का ब्रांड निकाला, ओन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया का खुद का ब्रांड है सेकुलरिज्म का, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल, जिसको हमने प्रियम्बल में भी डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे कि हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ, हम लिबर्टी पढ़ते हैं, किसकी लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, ये सारी जो हम लिबर्टी पढ़ते हैं, इससे हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि हमारे पास पहले भी सेकुलरिज्म था, चाहे वो वर्ड बहुत बाद में जुड़ा हो, लेकिन हम सेकुलर स्टेट बनाना तो चाहते थे। ठीक है, हम बिलीव करते हैं सर्व धर्म संभव में, सर्वधर्म संभव, जो कि गांधीयन फिलॉसफी है। हम गांधीयन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा रहते हैं ना, तो जैसे कि हमने सोशलिस्ट में भी गांधीयन को ज़्यादा मान दिया, यहाँ पर भी हमने सर्वधर्म संभव भी गांधी जी की फिलॉसफी से लिया है। लेकिन इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है, याद रखना, इंडिया ने किसी भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं बोला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्टेट रिलीजन नहीं बोला तो हम एंटी रिलीजन हो जाएंगे, नो, इट डजेंट मीन कि इंडिया एक एंटी रिलीजन है, नो, हम एंटी रिलीजन भी नहीं है, ना ही हमारा खुद का एक स्टेट रिलीजन है। वेस्टर्न जो डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की, वो क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि कंप्लीट डाइवोर्स हो जाएगा, यानी कि रिलीजन और स्टेट एक दूसरे के
मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, डाइवर्स हो जाएगा कंप्लीट। ये वेस्टर्न है डेफिनेशन, लेकिन इंडियन डेफिनेशन ये नहीं कहती है। इंडियन डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। इंडियन डेफिनेशन कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंस, ठीक है, वॉचफुल एम्बिवेलेंस। इसका मतलब क्या है इंडियन कॉन्सेप्ट का, कि स्टेट किसी भी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, करेगा तो नहीं, लेकिन क्या वो कर सकता है, कैन, तो यस वो कर जरूर सकता है। वो करेगा क्यों नहीं, क्योंकि अगर रिलीजन और अदर रिलीजन एक दूसरे के साथ कीप क्वाइटली रह रहे हैं, पोलाइटली रह रहे हैं, तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर उनमें कोई भी झगड़ा हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर भी कर सकता है। लेकिन जो वेस्टर्न डेफिनेशन कहती है सेकुलरिज्म की, वो कंप्लीट डाइवर्स कहती है, जिसमें एक दूसरे स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है कि हम कर तो सकते हैं, स्टेट कर सकता है। हम क्या है, वी आर रिलीजियस इम्पार्शियल, रिलीजियस इम्पार्शियल, ओके, वी आर ऑलवेज सेकुलर इन द स्क्रिप्ट। सो सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहते हैं कि अगर सेकुलर वर्ड बेशक लिखा होता चाहे नहीं लिखा होता, हम पहले भी सेकुलर थे, लिखने कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी प्रियम्बल में ये वर्ड आ चुका है, उसके बाद भी हम सेकुलर हैं और पहले भी सेकुलर थे। इट वॉज नथिंग बट द पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी ने ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने के लिए इस वर्ड को जोड़ा था, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दो वर्ड बचे हैं ये। सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हम रिपब्लिक को समझते हैं, व्हाट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक की अगर हम बेसिकली थोड़ी सी टर्मोलॉजी ले जाएं, तो रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट इन विच द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। चाहे वो उसको इलेक्ट डायरेक्टली किया जाए चाहे इनडायरेक्टली किया जाए, पर हेड ऑफ द स्टेट होता हमेशा इलेक्टेड ही है ना। दिस इज द रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, मोनार्क ना होकर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल इसका इंडिया हमारा, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है। हमारी जो प्रेसिडेंट है आज द्रौपदी मुर्मू, वो हो जाएंगी। यूएसए, यूएसए में भी सेम हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। यूके में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, यूके में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डायनेस्ट है, ठीक है। यूके में हेड ऑफ द स्टेट डायनेस्ट, डायनेस्ट कौन होता है, तो किंग है, किंग का बेटा किंग, मतलब किंग के घर वाले ही अब आगे जाके किंग बनेंगे, तो उसको उस सिस्टम को डायनेस्ट बोलते हैं, यानी कि राजा के परिवार वाले ही आगे हेड ऑफ द स्टेट बनते जाएंगे। तो यूके में रिपब्लिक नहीं है, यूके में क्या नहीं है, रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, इसलिए यूके की हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। यूके में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, डायनेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
पूछा जा सकता है कि मोनार्की में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो याद रखना डायनेस्ट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेशिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डेमोस जो मतलब होता है उसका मतलब होता है प्यूपल, और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। इट मीन रूल ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये जो वर्ड दिया गया था वो दिया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने ये टर्मोलॉजी दी थी डेमोक्रेशिया की। ठीक है, उस समय पे ये जो वर्ड दिया गया था उसके पीछे एक बेसिक सी कहानी यही है कि उस समय पे जो किंग होता था बहुत ज़्यादा क्रूअल था टू द पीपल, सिटीजन्स के प्रति उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो सिटीजन्स जो थे ग्रीस में, जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने एक टर्मोलॉजी निकाल दी, दैट इज़ डेमोक्रेसी। उन्होंने बोला कि किंग के टाइम पे जो पावर होती थी वो सिर्फ किंग के हाथ में होती थी, यानी कि कंसंट्रेशन होता था पावर का। हम डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पावर का। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम पावर का। हम कोई भी किंग वगैरह को नहीं रखेंगे, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को रखेंगे। हम किसको रखेंगे? हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को रखेंगे। जो भी रूलर या किंग जो भी कोई भी बनेगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा कंसेंट से। ठीक है, कंसेंट से। कंसेंट मतलब सहमति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सहमति से वो बनेगा। किसकी सहमति होगी? पीपल्स की। पीपल्स, सिटीजन, पीपल या फिर सिटीजन की सहमति होगी। पीपल की या सिटीजन की सहमति होगी। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होंगे। डेमोक्रेसी में क्या होगा? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होंगे। कोई भी जो रूल करने के लिए आएगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव रूल करने के लिए आएगा वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आएगा। जैसे कि इंडिया में 5 साल के लिए आता है, लिमिटेड पीरियड के लिए आएगा। देन अगेन पीपल के पास पावर होगी कि वो दोबारा उसी को इलेक्ट करे या किसी और को इलेक्ट करे, वो पीपल के पास पावर होगी। और जो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी में जब इलेक्शंस होते हैं और उसका जब रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को पता है हम क्या बोलते हैं? मैंडेट। मैंडेट, और हिंदी में इसको बोलते हैं जनादेश। जनादेश यानी कि जनता का आदेश। इसी से यह पता चलता है कि हमने किस वे में डेमोक्रेसी को बिल्टअप किया था। मैंडेट को बोलते हैं, याद रखना, मैंडेट को कमांड भी बोलते हैं। मैंडेट का मतलब बेसिकली कमांड ही होता है। ठीक है, पहला जो ब्लूप्रिंट निकाला था, पहला जो ब्लूप्रिंट था मॉडर्न डेमोक्रेसी का, वो यूएसए से इंस्पायर्ड है। यूएसए में क्या है? डेमोक्रेसी तो है पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जबकि जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द
legislature. Executive is responsible to the legislature. That is the difference between USA and India's democratic system. So इसको हम एक चार्ट से समझ सकते हैं. तो हम चार्ट बना सकते हैं इसका एक. इधर हम लिख देंगे इंडिया. इधर लिख देंगे हम हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ स्टेट. दूसरा पॉइंट हो जाएगा हेड ऑफ द स्टेट के अलावा हेड ऑफ गवर्नमेंट. सो इन दो पॉइंट को समझते हैं. हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इंडिया में? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम. अगर हम यूएसए की बात कर लें इसमें, अगर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में अगर हम यूएसए की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट यूएसए का तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है. दोनों चीज़ क्या है? प्रेसिडेंट है. इसलिए हम यूएसए की जो डेमोक्रेसी है उसको प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बोलते हैं, और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं. ठीक है. क्या इन दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है? या कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लिखेंगे तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन है, और दोनों का ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट यूएसए में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. अगर हम बात करें यूके की, तो यूके की थोड़ा सा अलग सिस्टम है. इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड स्टेट का जो हेड होता है वो हमने पहले ही पढ़ लिया, डायनास्ट, दैट इज मोनार्क. और गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो पीएम होता है. इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. कैसी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, राइट. और इसके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे. ओके. तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और यहाँ पर रिपब्लिक ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जबकि यूएसए और इंडिया में रिपब्लिक है. ओके, ये भी याद रखना, रिपब्लिक है इंडिया और यूएसए में, जबकि यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. एक बात याद रखना, जब भी हम रिपब्लिक की बात करते हैं ना, तो रिपब्लिक का दो काम होते हैं सबसे मेन. रिपब्लिक में सबसे पहली बात तो ये होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, हेड ऑफ द स्टेट. राइट. और दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है इसमें रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशन होता है. क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है सेट द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेट द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो उसकी पावर का मिसयूज ना कर पाए, इस बात का ध्यान कौन रखता है? हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, जिसने गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर एक बंदिश लगा के रखी है, उसको लिमिट करके रखा है. अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो गवर्नमेंट आती, जो चाहे वो करती, हम कुछ भी नहीं कर पाते. बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी पावर पर एक लिमिटेशन लगा के रखता है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती है वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल
जो गवर्नमेंट क्या क्या होगी, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी जिसके पास पावर्स तो होंगी, लेकिन इतनी ही पावर्स होंगी जिसका वो मिसयूज़ ना कर पाए। दैट इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो हमें अब आगे के पढ़ने हैं टर्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, उनको हम आगे की वीडियोस में पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। थैंक यू सो मच।